बढ़ते आगे। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी, आसमान से लगातार आग बरस रही है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों और दिल्ली झारखंड के कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के कई विभागों में सोमवार को अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन क्षेत्रों के कुछ भागों में यह सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। और चलिए, गर्मी को लेकर फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं, लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आगरा से संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनीत, आपके पास शुक्रिया आएंगे। पर्यटन नगरी आगरा, और ऐसे में जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, पर्यटन व्यवसाय पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन गर्मी की मार से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पारा लगातार 46, 47, 48 डिग्री बना हुआ है। पर्यटक परेशान है, जो ताज के दीदार के लिए आ रहा है, अन्य स्मारकों के दीदार के लिए आ रहा है। और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी रखा है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, पिछले 24 घंटे की बात की जाए, तो बीती रात से थोड़ी सी राहत नजर आ रही है। आज के दिन सुबह से ही बादल जो है वो छाए हुए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक हल्की बूंदाबांदी या बारिश जरूर हो सकती है। और शायद अगर बारिश हो जाए तो जरूर अगर आवासियों को राहत मिलेगी। लेकिन इस बादल छाए हुए के दौरान भी एक चीज देखने को मिल रही है कि उमस बहुत ज्यादा है। अगर आप 5 मिनट भी खड़े होते हैं तो आपका शरीर जो है वो पसीने से तरतर हो जाएगा। और यही उमस जो है वो गर्मी का एक भीषण कारण भी बन रही है। एसी कूलर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज लोगों को देखते हैं कि जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो शीतल पेय पदार्थ पीते हुए नजर आते हैं। कहीं गन्ने का जूस कोई पी रहा है, कोई नारियल जूस पी रहा है, कोई बेलगिरी का जूस पी रहा है। तो डॉक्टर भी लगातार सलाह दे रहा है कि अगर घर से बाहर निकले तो कुछ ना कुछ शीतल पेय पदार्थ पीते रहें। तो आज जैसा कि मौसम विभाग एक जिस तरीके से आज बादल छाए हुए हैं तो थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए या आगामी समय की बात की जाए, जैसा मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मी और ज्यादा अभी लगातार ये पड़ती रहेगी और ऐसे ही आसमान से आग बरसती रहेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत है, जाहिर सी बात है, पर्यटन नगरी है तो उन लोगों को आती है जो स्मारकों के दीदार के लिए पहुंचते हैं। अगर आप किसी भी स्मारक का दीदार करते हैं तो अंदर आपको परिसर में घूमने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। और 1.5 से 2 घंटे किसी स्मारक में रहना, जबकि नीचे पत्थर, जब संगमरमर का पत्थर हो और उस पत्थर पर जब चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका गला सूखेगा। गले के बाद अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और यही वजह है कि तमाम शिकायतें ताजमहल, लाल किले के सामने से आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल करते हुए वहां पर छोटे छोटे हेल्थ सेंटर भी खोले हैं और जहां पर तुरंत थोड़ी बहुत राहत जो है वो पर्यटकों को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा। अगर प्रशासन की बात की जाए तो कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि तमाम केंद्र ऐसे जो पहले जल के प्याऊ लगा दिया करते थे वो प्याऊ भी इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं उन्होंने जरूर इक्का दुक्का लगाई हैं, लेकिन परेशानी एक बड़ी है। और लगातार गर्मी जो है वो आगरा में इस समय दिखाई दे रही है और आगामी समय में भी ये गर्मी आपको दिखाई देती रहेगी। ठीक है विनीत, आएंगे आपके पास। नोएडा से अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नोएडा की बात करें तो गर्मी को लेकर फिलहाल नोएडा में क्या कुछ हालात बने हुए हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? देखिए, नोएडा की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है, पिछले दिनों 50 के पार भी पहुंच गया था। और आज के तापमान की बात करें तो अभी के वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो 40 डिग्री के आसपास तापमान अभी बना हुआ है। आज अनुमान जताया जा रहा है कि तकरीबन 46 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा। तो इस बढ़ती हुई गर्मी से डॉक्टर तमाम तरीके की सलाह जरूर देते हैं लोगों को कि घरों से कम निकलें, जरूरत ना हो तो घरों से ना निकलें, कपड़ा सर पर रखकर निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। लेकिन नोएडा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खासी तादाद में लोग खड़े होते हैं बस स्टॉप पर। बस स्टॉप का इंतजाम नहीं है, प्याऊ का इंतजाम नहीं है, तो ऐसी जगहों पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन
लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात नोएडा के और आसपास के इलाकों के यहाँ पर बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश आने के अभी आसार नहीं है और तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसके बाद गर्म हवाएं लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्याओं में खासा इजाफा हुआ है। मरीजों की संख्या जहां 2500 के आसपास अकेले जिला अस्पताल में रोजाना लोग जाया करते थे तो उनकी संख्या 3000 के आसपास हो गई है। डिहाइड्रेशन से संबंधित जो मरीज हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। लिहाजा डॉक्टर तमाम तरीके की सलाह जरूर देते हैं। हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई थी और नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कुछ समाजसेवी संगठनों क्योंकि अब गर्मी है, जिन लोगों को ऑफिस जाना है या फिर अपने काम के लिए निकलना है वो लोग तो घर से बाहर निकलेंगे ही। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें उन्हें हो रही हैं? अगर आसपास लोग आपके मौजूद हैं तो उनसे भी बात करें। बिल्कुल, देखिए मैं नोएडा के बस डिपो पर मौजूद हूं और यहां पर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो बस डिपो के बाहर पेड़ के नीचे तमाम लोग हैं, ये खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर बेल का जूस है वो बेचने के लिए दुकानदार खड़े हुए हैं, पानी बेचने के लिए लोग यहां पर खड़े हुए हैं और गर्मी से बचने के लिए इसी तरीके से जो पेड़ों का सहारा है वो लोग लिया करते हैं। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे बचाना है खुद को? सर यही है कि हम बचाव ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मी टाइम दोपहर टाइम हम ना निकलेंगे घर से, क्योंकि उस टाइम निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी। टाइम टाइम पे पानी पिए, जैसे कि जब गला सूख रहा हो तो उस टाइम पानी पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 व्हीलर चला रहे हो इस पर और ज्यादा गर्मी लगती होगी? गर्मी लगती है क्योंकि हम दोपहर टाइम निकलते ही नहीं है। अब ये है अब टाइम हो गया तो अब हम इस टाइम घर पे जाएंगे। छाया में खड़े हुए हैं गर्मी से बचने के लिए, ये बेल का जूस बेच रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए, बताइए जो गर्मी है कितना बिकता है जूस? बिक्री बढ़ जाती है? हाँ, बिक्री बढ़ जाती है गर्मी में? नहीं, बराबर ही चलते हैं। जिनको पीने वाले होते हैं तो पीते हैं, जितने प्यास बुझते हैं आदमी कहते ठंडा होते हैं। अब तो गर्मी तो आप लोगों को भी लगती होगी, खड़े रहते हो यहाँ? क्यों न लगेंगे, हम भी तो आदमी हैं। देखिए ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो गर्मी में रोड के किनारे अपनी रेडी पटरी है, पानी बेचने वाले, तमाम सामान बेचने वाले जो लोग हैं, चाहे तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाए लेकिन ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। खासतौर पर दोपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों को भी ठीक है। हम आएंगे आपके पास। प्रयागराज से मानवेंद्र और सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, वाराणसी की बात करें तो फिलहाल तापमान को लेकर वाराणसी का क्या हाल? क्योंकि अधिकतर जिलों में देखा जा रहा है कि तापमान करीब 45 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में बना हुआ है। ऐसे में वाराणसी में भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, वाराणसी में हाल ये है कि कल 46 डिग्री टेम्परेचर था और सबसे गर्म जो है वो शहर वाराणसी था। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए आगे जो सड़क है, मैं खुद इसमें छांव में खड़ा था क्योंकि धूप इतनी तेज है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। पूरा जो सड़क है, पूरा जो इलाका है, आपको बिल्कुल सन्नाटा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि मान लो कि कोरोना का जो लॉकडाउन है फिर से एक बार आ गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि गाय जो है वो भी धूप से बचने के लिए किस तरीके से छांव का तलाश कर रही है, छांव में बैठी हुई है। जानवरों को पानी पिलाने के लिए लोगों ने घर के बाहर ऐसा टब रखा हुआ है जहां पर पानी दे रहे हैं ताकि जानवरों को कुछ राहत मिल सके। पूरा इलाका इस समय सन्नाटे में तब्दील है और ये दरअसल स्थिति जो है अमूमन हमें कोरोना के समय देखने को मिली थी, पर धूप का असर ये है कि 46 डिग्री टेम्परेचर इस समय है और इसलिए लगातार जो सड़कें हैं वो सन्नाटे में तब्दील हो रही हैं। दूसरी तरफ वाराणसी के अलग अलग चौराहों पर इस समय वाटर स्प्रे मशीन लगाई गई है, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से वाटर स्प्रे जो मशीन लगाई गई है वहां पर जाकर लोग खड़े हो रहे हैं। तो इस समय बात की जाए वाराणसी की तो धूप इतनी तीखी है, जबकि अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं। 1 बजे के आसपास का जो नतीजा सामने आ रहा है हमारे पास, जो मौसम विभाग की जानकारी है उसके अनुसार ये जो पारा है वो 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। और उस समय न सिर्फ धूप में खड़े होने में ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए आपको 10 से 15 मिनट में ही सनबर्न हो जा रहा है और इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन के जो मरीज हैं वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लगातार जो डॉक्टर हैं वो सलाह दे रहे हैं कि पूरे फुल बाह का कपड़ा जिस तरीके से मैं पहना हुआ हूं उस तरीके से पहन के निकलें। कोशिश ये करें कि कॉटन के कपड़े हों और
जो लाइट कलर के कपड़े हो, यानी कि व्हाइट हो, उस तरह लाइट कलर के कपड़े पहन के निकले, इससे गर्मी आपको कम से कम लगे। और अगर कोई बाइक पे चल रहा है, खुले आसमान के नीचे है, तो जितना हो सके अपने शरीर को ढक के रखें, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। और इस बात की भी जरूरी जानकारी दी जा रही है कि जो बाजारों में आम का पन्ना, बेल का शरबत मिल रहा है, उसको तो पिए जरूर, पर इसका ध्यान भी रखिए कि वो पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी अगर गड़बड़ होगा तो आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकती है। सबसे ज्यादा जो शिकायत इस समय गर्मी में मिल रही है वो पेट में इन्फेक्शन के कारण मिल रही है। और इसका बेहद जरूरी हो जाता है गर्मी से बचने के लिए। मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? मौसम विभाग की तरफ से भी चूंकि 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी कई इलाकों में जारी किया गया है। देखिए, पिछले 2 दिन से देश के सबसे अधिक जो गर्म जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें प्रयागराज भी शामिल है। और प्रयागराज ने इस बार रिकॉर्ड 48.8 डिग्री टेम्परेचर गर्मी रिकॉर्ड की है। और ये कई पीढ़ियों के बाद इतनी गर्मी किसी एक दिन में देखने को मिली है। तो गर्मी से हालात बहुत बदतर हैं। और अगर बात करें तो रात के बाद सुबह होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात के बाद सीधे दोपहर हो जा रही है। सुबह 9 बजे जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है और लगातार 46 से 48 डिग्री के बीच में प्रयागराज का जो तापमान है वो बना हुआ है। और अगर आप बाहर निकल जाएं, धूप में थोड़ी देर काम कर लें, धूप में थोड़ी देर धूप के संपर्क में रहें, तो एनर्जी लेवल एकदम लो हो जा रहा है, हाथ पैर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। इस तरह की गर्मी है और हर कोई जो है वो चाहता है कि इस गर्मी से, इस धूप से बचे। और जो लोग हैं जिनको काम है, जिनकी नौकरियां हैं, जिनको किसी अस्पताल जाना है, किसी जरूरी काम से निकले हैं, वो लोग निकलते हैं तो सतर्कता के साथ निकल रहे हैं। सड़कों पर तो सन्नाटा, जैसी तस्वीर सुशांत ने दिखाई वैसी तस्वीर प्रयागराज की तमाम सड़कों पर दिखाई दे रही है। लेकिन हालात जो हैं वो निश्चित तौर पर ऐसी गर्मी का अनुभव जो है कई पीढ़ी, कई नस्लों के बाद जो है वो लोगों ने किया होगा, क्योंकि जो तापमान का लेवल है वो इस लेवल तक दशकों बाद, बल्कि कह सकते हैं कि कई दशकों के बाद पहुंचा है। और जिस तरह से अस्पतालों की बात कर ले तो वहां पर डिहाइड्रेशन से जुड़े तमाम मरीज पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे मरीज हैं जिनको ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई है। पेपर्स में, तमाम अखबारों में खबर छपी कि बड़ी संख्या में एक साथ 25 से 30 लोग एक हफ्ते के अंदर वो ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए हैं। उसकी वजह भी जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं गर्मी लगने की वजह से होती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो यानी कि गर्मी में इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ठंडे मौसम से या फिर एसी से निकलकर फौरन आप धूप में मत जाइए, उससे आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स की तरफ से भी ये सलाह दी जा रही है। विनीत, आगरा की बात करें तो इस वक्त आगरा में पर्यटकों की संख्या भी काफी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और इस भीषण गर्मी में लोग, बहुत जरूरी काम होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं, तो घूमना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टूरिज्म नगरी है। ऐसे में अगर हम आगरा के 3 स्मारकों की बात करें, एतमाद-दौला, ताजमहल और लाल किला, और फतेहपुर सीकरी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जिन लोगों को फतेहपुर सीकरी पहले देखना होता था वो सेम डे ताजमहल के बाद फतेहपुर सीकरी देख लेते थे, लेकिन इस समय वो एक दिन पहले जा रहे हैं, क्योंकि चाहे ताजमहल और लाल किला हो, वो सुबह 6 बजे जाते हैं और 9 बजे तक जितना भी टूरिस्ट है वो 9 बजे तक आपको दिखाई देगा। उसके बाद वो अपने होटल में चला जाता है, या फिर 1:30 शाम तक ताजमहल बंद होने वाला होता है। शाम को 5 बजे वो एंट्री करेगा और 6 बजे वो बाहर निकलता है। तो कुल मिलाकर धूप से बचने का प्रयास जो है वो सभी गाइड भी टूरिस्ट को बता रहे हैं और टूरिस्ट भी उसका ध्यान रखता है, क्योंकि वो बाहर से आता है। और ताजमहल पर सबसे ज्यादा अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन 5 से 6 या 7 लोग ऐसे होते हैं जो कि उस ताजमहल में बेहोश हो जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। और ये आंकड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। आगामी समय में गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि कई सारे प्रबंध किए गए हैं। डेवलपमेंट फाउंडेशन जो आगरा की है, उन्होंने मांग की है एसआई से कि ताजमहल पर जो भी टूरिस्ट जाया करे उसको छाता, पानी की बोतल और इन सब कुछ चीजों को उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि अन्य विदेशों में इस चीज को देखने को मिलता है। तो वो मांग भी की है। हालांकि एसआई ने अभी इस एप्लीकेशन पर कोई गौर नहीं किया, आगे में क्या कदम उठाते हैं वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल पर्यटकों को भी परेशानी इस गर्मी से हो रही है और शहरवासियों को भी होती नजर आ रही है। ठीक है, नोएडा की अगर बात करें तो डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सलाह लोगों को दी गई? क्योंकि इस भीषण गर्मी में लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज न करें, बहुत ज्यादा ऑयली फूड न खाएं, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन भी करें। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ लोगों को इस भीषण गर्मी से बचने की सलाह दी गई?
अस्पताल की बात करें या प्राइवेट अस्पताल की बात करें, वहां मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां बेड मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते सीएमओ की तरफ से, जिला अस्पताल के सीएमएस की तरफ से जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अस्पताल के अंदर खासतौर से पहुंचने वाले जो मरीज हैं उनके साथ तीमारदारों की संख्या कम हो। कई बार देखा जाता है एक मरीज के साथ में 3-4 लोग अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पतालों के अंदर अव्यवस्था फैलती है और उन लोगों को भी जो सही होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बीमारी का संक्रमण फैलने की उम्मीद जताई जाती है। तो लिहाजा ऐसे तमाम तरीके की ठीक है, यानी कि सावधानी बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सारी